सभी को जोहार। आवाज जारी में जोहार सबको। जोहार शब्द खत्म हो जाएगा तो भारतीय परंपरा का हम क्या रचना करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बनाएंगे। और वहाँ जो आदिवासी समाज का धार्मिक रूप से अगर जोड़ा जाए पुरातात्विक रूप से, तो कहीं ना कहीं इतिहास में परिवर्तन लाने का काम और आदिवासी समाज को स्वप्न में मिलता है कि यहाँ स्वयं वो शिव है और शिव से शक्ति भी है और शक्ति से कई ऐसे स्वयं शिव है जिसका दर्शन करते करते फूल नहीं लेकिन अक्षर, जिस घर में आप धान कूटते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से आप अपने को सात्विक बनाते हैं और वहां से आप अक्षत निकाल करके पहले में जिसको हम गणित की भाव करते हैं, गणित और काउंट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन वो पीतल या एल्युमिनियम का पहला से हम काउंट करते थे कि एक पहला, एक सेर, 1 किलो, 1.5 किलो, ये हमारी परंपरा और रीति थे, जिसको हम कहते हैं कि जो आदिवासी समाज पौराणिक रूप से ये भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो एक उदाहरण मिलता है, आप बहुत दूर मत जाइए, यहाँ से 1 घंटे की सफर में आप चले जाइएगा हराड़ी, जेनाडी, दोनों जगह जाइएगा, वहां भी स्वयंभू है, वहां शिव जी का जो दीवार है वह भी पुरातात्विक है, माता का मंदिर है वो भी पुरातात्विक है, वहां भी वो भी किसको दर्शन मिले, एक आदिवासी समुदाय को दर्शन मिले और बोले मैं यहाँ हूँ, आप मुझे निकालो बाहर। तो सुनिए, कहीं ना कहीं जो ज्ञान थे, आध्यात्मिक ज्ञान, शैक्षणिक, हम कला और हम बात नहीं करेंगे कि तक्षशिला और विक्रमशिला में जाकर के हमारा आदिवासी समाज पढ़ा, लेकिन उनका जो बौद्धिक ज्ञान था, अक्षर ज्ञान नहीं था लेकिन बौद्धिक ज्ञान था, वो वहां समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने मन के साथ में एक साक्षात्कार किए भगवान से, उन्हें पूजा करने का पद्धति भी सिखाई दिया। ये आदिवासी समाज का ज्ञान परंपरा सामने दिखाई देते हैं और ये हमारे मूल में है। अगर आज भी आप जाएंगे तो मैं एक उदाहरण बता सकती हूँ, मैंने टांगीनाथ का और इनके बारे में बताया, मैं देवली मंदिर की बात करती हूँ। आज भी वहाँ का पुजारी जो है वो पहान राजा है, अभी शाम 5 बजे का आरती पूजन हुए पहान करेंगे, सुबह का जो फर्स्ट पूजा और आरती होगा पहान राजा करते हैं। ऐसे आप खूंटी चले जाइए, रांची जिला का हमने बताया, खूंटी में जाइए, खूंटी का सोन में है, शक्ति पीठ जैसा ही है, यानी कि वो भी स्वयंभू माता का दर्शन है, वहाँ खुद पूजने से हर मनोकामना पूर्ण होता है, ऐसे लोगों का मान्यता है और लोग श्रद्धा से वहाँ फूल अर्पित, जल अर्पित करते हैं। ये हमारा पुरातात्विक रूप से अगर देखा जाए तो उस समय से ये हमारा ज्ञान परंपरा चलते आया है, ये स्वाभाविक रूप से निकल करके आया है। ऐसे हम चले जाएंगे घाघरा गुंडा में, तो आप चले जाइएगा तो महाप्रभु और महामाया दोनों एक साथ मिलेंगे। पुरापेगढ़ में आप जाइएगा तो वहाँ आपको महाप्रभु दिखाई देंगे। ऐसे आप चले जाइएगा महामाया तो अपामुरी में दिखाई देंगे। ऐसे आप देवाकी चले जाइएगा तो शिव जी का स्वयंभू है। ऐसे हनुमान जी का जन्मस्थल हम आंचल धाम मानते हैं कुंडला में, वो आपको दिखाई देंगे। आप रामायण के काल में अगर आप चले जाएंगे, अगर हम द्वापर की त्रेता की बात करेंगे तो त्रेता में भी राम अवतार के समय में हनुमान जी का जन्मस्थल और रामायण का एक पार्ट में आपको पंपापुर का कहीं ना कहीं एक इंगित होता है, वह भी आपको दिखाई देंगे पालकोट में। ऐसे कई, आप नगर की बात करेंगे, सिसई में कई ऐसे अनुभूति मिलते लोग, आप सिमडेगा चले जाइए, राम रेखा का अवशेष भी दिखाई देता है। आज उसका कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वहाँ बड़ा मेला लगता है, ढूंढ रहे हैं वेद को, शोध कर रहे हैं। आदिवासी समाज तो खुद ने शोध किया और उपयोग भी खुद पर किया। जैसे हम सहजन की पत्ते की बात करेंगे, उसका फूल की बात करेंगे, फल की बात करेंगे, नीम का पत्ता और फूल की बात करेंगे, ऐसे ही आप पीपल के पत्ते की बात करेंगे, पीपल का फल की बात करेंगे, उसका छांव की बात करेंगे। ऐसे अगर जाएंगे एलोवेरा गांव में रखा, आज जो हम जिसको 100 पीस करते हैं, शहरों में 100 दिखता है, लेकिन गांव का जो वैद है उन्होंने उसको बहुत पहले ढूंढ निकाला और जितना जंगल में रहने वाला जड़ी बूटी सब यहाँ है। झारखंड का या देश में रहने वाला कोई भी पत्ता या पेड़ ऐसा नहीं है। जब हम चरक की बात करते हैं, हम धन्वंतरी की बात करते हैं या आज बाबा रामदेव की बात करते हैं आधुनिक युग का, तो उससे पहले ही आदिवासी समाज में जो वैद्य जी थे वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद में खोज कर चुके थे और उन्होंने बुखार का, घाव का, हड्डी जोड़ने का, यह भी आज आपको लाखों में कई परिवार होंगे जो हड्डियां जोड़ते हैं, हड़जोड़वा नाम से सब जानते हैं उसको, पता नहीं क्या नाम, ड्रैगन का जो पेड़ देखेंगे सेम वैसे ही दिखाई देता है, उसको घर में 100 पीस रखते हैं, लेकिन गांव का वैद्य ने उसको जोड़ने का काम किया। अगर हम बात करते हैं, कई लोगों को ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, अगर लोग योग की बात
मैं अपने शिक्षाविद थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी कहते थे कि जे नाची से बाची। इसका तात्पर्य है कि हम नृत्य करेंगे, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को बचाएंगे। हमारी जो पूजा पद्धति है, अगर मान लिया हमको सरगुण राग में गीत गाना है तो हमको उस टाइप का ढोल, नगारा, मांगर, थाप, मृदंग सब बजाना पड़ेगा और उसका जो रिदम होगा वो आपके कान और इसमें चलेगा। हम जैसे ऋषि मुनि की बात करते हो, अध्ययन करते थे, स्वाद साधना करते थे, लेकिन हमारा साधना है हमारा मांगर का थाप, हमारा साधना है हमारा गीत का बोल, हमारा साधना है हमारा मृदंग, हमारा झांझ। अगर उस सब का एक एक लय सुनिएगा तो आप अपने आप में मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। बांसुरी का तान, हर गीत के लय में बांसुरी बजते हैं। आप जंगल के बीच में भी जाइएगा तो गाय और बकरी चरते हुए दिखाई देंगे। उसके गले का ठरकी जो गांव का व्यक्ति खुद निर्माण करता है, आज घंटी लोग बनाते हैं तो मंदिर में बजाते हैं। परंपरा से हमारा आदिवासी समाज तो गाय बैल भैंसों में ठरकी बांधते थे और गुटुर गुटुर जब बजता था तो लगता था कोई चरवाहा है, डर भय कुछ नहीं होते थे और लोग आराम से चलते थे। इसका प्रमाण भी आज आदिवासी समाज में दिखाई देते हैं। तो शिक्षा की बात तो है और एक दूसरी बात है सामूहिकता। आदिवासी समाज उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, संथाल से लेकर के 715 से एवं जनजातियों के प्रकार है। हर जाति के साथ में कुछ ना कुछ आपके पास में अर्थ मिलेगा। उनका गाना बजाना, संस्कृति, कला सब कुछ मिलेगा। जैसे आप आज लिपियों में देखिएगा, सोहराई पेंटिंग आपको दिखेंगे, जादू पटिया आपको दिखेंगे, वारली पेंटिंग आपको देखेंगे, गोंड कलाकृति दिखेंगे। जो हम कलाकृति की बात करते हैं तो पूरा देश भर में कुछ ना कुछ नयापन करेंगे। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइएगा, जितना जनजाति उतना उनका जो पंछी पहनते हैं नीचे सबका डिजाइन अलग है। मैं तो गई और देख करके आई, प्रमाण हमें मिलता है।